हेलो बच्चों, आज हम पिछला पाठ पापा जब बच्चे थे हमने पढ़ा था अभी, तो उसके प्रश्नोत्तर समझेंगे और आप लोगों को ये सभी प्रश्नोत्तर अपनी सुंदर हैंडराइटिंग यानी लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने भी हैं। आपने पिछले 3 पाठ अपनी कॉपी में किए होंगे। यदि कॉपी की उपलब्धता यानी नोटबुक आपको आसानी से नहीं मिल रही है, तो आप किसी भी रफ कॉपी में या जो तुम्हें आसानी से मिल जा रही है उस कॉपी में आप लोग करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा और क्यों? प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, पापा को कई चीजें उस पाठ में जब पापा छोटे थे तो वो सोचते थे, कभी मैं चौकीदार बनूंगा, कभी मैं शंटिंग करने वाला बनूंगा, कभी आइसक्रीम वाला। इस तरह उन्होंने कई बातें सोची थी कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। तो आपको उनमें से कौन सी बात सबसे दिलचस्प, मनोरंजक लगी और क्यों, उसका कारण भी देना है। यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप में दे रही हूं आपको, किंतु आपको जो भी बात सबसे अच्छी लगी आप वो बात लिख सकते हैं। मुझे उत्तर में लिखेंगे, मुझे वायुयान चालक यानी हवाई जहाज चलाने वाला पायलट बनने का काम सबसे दिलचस्प, सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उस समय वायुयान चलाते समय मैं आसमान में उड़ने का मजा भी ले सकता हूं। इसीलिए मुझे यह बात सबसे अच्छी लगी। अब आपका उत्तर जो भी हो आप वो लिख सकते हैं। इसी का आंसर खा है। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम बड़े होकर तुम्हें क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या क्या कहता है? ये बच्चों से घर में बड़े लोग अक्सर पूछा करते हैं कि तुम बड़े होकर क्या काम करना चाहते हो, और ये सब बातें कौन कौन कहता है और क्या क्या कहता है। तुम अपना उत्तर लिख सकते हो। तो यहां उदाहरण के स्वरूप में एक उत्तर दे रही हूं। हाँ, मुझे भी अपने घर में बताया जाता है कि मुझे बड़ा होकर क्या काम करना है। मम्मी कहती है मैं डॉक्टर बनूं, पापा कहते हैं मैं इंजीनियर बनूं। इस तरह हर सदस्य मुझसे कुछ न कुछ बनने को कहता है। फिर है गौ प्रश्न। अपनी मम्मी हो अपनी मम्मी या पापा से पता करो कि वह जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। प्रश्न है, अपनी मम्मी या पापा से बात करो कि जब वह बच्चे थे तब उनसे बड़े होकर क्या क्या करने की बात सोचते थे। उत्तर है, मैंने तो अपना उत्तर बनाया, आप लोग अपना उत्तर बना सकते हैं। मेरे पापा जब बच्चे थे उन्हें खेलने में बहुत मजा आता था, इसलिए वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते थे। बाद में जब उन्हें स्कूल जाना पड़ा और बच्चे टीचर का कहना मानते थे, अध्यापक का कहना मानते थे, तो उन्होंने क्या सोचा, मैं भी अध्यापक बनूं या टीचर बनूं। फिर उन्हें लगा कि
जब वो गाड़ी में गए तो ड्राइवर बहुत मजे से गाड़ी चलाता है, तो उन्हें लगता था कि मैं भी ड्राइवर बनूं, इससे मुझे घूमने फिरने को भी खूब मिलेगा और बहुत मजा आएगा। फिर पुलिस वाले को देखकर उन्हें लगता था कि मैं पुलिस वाला बनूं और सब पर अपना रौब डालूं। इस तरह तुम्हारा कोई अलग उत्तर हो सकता है, या मम्मी से पूछ सकते हैं कि वो क्या बनना चाहती थी। तो इसके बाद हम आएंगे अगले प्रश्न में। घ, अपने घर के किसी भी सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो कि उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। अब यहां पर मैंने अपना उत्तर बनाया। तुम्हारे घर में मम्मी पापा या अन्य किसी सदस्य का कोई भी काम के बारे में कि वो क्या करते हैं और उन्हें लोग क्या कहकर बुलाते हैं, क्या नाम, किस नाम से वे जाने जाते हैं, यह आपको उत्तर में लिखना होगा। यहाँ पर मैं उत्तर दे रही हूँ। मेरे एक अंकल ऑफिस में काम करते हैं और सभी उनकी जो पोस्ट है वो क्या है, क्लर्क। तो सभी लोग उसे इसी तरह जानते हैं। आपके अपने उत्तर होंगे। सुंदर हैंडराइटिंग में आपको सभी पिछले पाठों की तरह सभी प्रश्न और उत्तरों को लिखना है। प्रश्न घ का दूसरा प्रश्न है, उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। ये कौन सा काम है? जो अभी हमने बताया, अंकल ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क नाम से जाना जाता है। अब इस काम को करने के लिए उन्हें कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। अंकल को अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब आना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें कंप्यूटर चलाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर इसी घ का नेक्स्ट प्रश्न जो है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। अंकल को अपना काम करते हुए किन बातों से परेशानी होती है। जब वह अपना एक काम कर रहे होते हैं और बीच में ही कोई व्यक्ति दूसरा काम लेकर अचानक आ जाता है और कहता है कि मेरा काम पहले कर दो, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले प्रश्न में आ जाएंगे। ये प्रश्न कहां से हैं? कहानी से आगे। इसमें क्या है, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। कहानी में हमने पढ़ा था कि जब पापा छोटे थे, बच्चे थे, तो वो सबसे पहले क्या, उन्हें चौकीदार बनना, कि रात भर सब सोए हों तो शोरगुल मचा सकता हूं, इसलिए पापा क्या करते चाहते थे, मैं चौकीदार बनूं। तो इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित दो प्रश्न यहाँ पर, उसके उत्तर हमें देने हैं। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। चौकीदार तो रात को जागता ही है, रात भर जागकर वो चौकीदारी करता है, किंतु और भी ऐसे अन्य कौन से काम हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है। इन दोनों के उत्तर हम किस तरह लिखेंगे। एक ही प्रश्न के अंदर दो उत्तर हैं। तो पहला है, जैसे नहीं, चौकीदार के अलावा कौन कौन से व्यक्ति रात भर अपना जाग कर काम करते हैं। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर को भी रात को जागना पड़ता है, नर्स को भी जागना पड़ता है, ड्राइवर को गाड़ी भी चलानी पड़ती है रात भर, पुलिस वाले भी रात भर जागते हैं, फौजी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और कॉल सेंटर वाले भी रात को जागकर काम करते हैं। कहानी से आगे का ख प्रश्न है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा
काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। ये तो तुमसे पूछा जा रहा है। तुम्हारी सहायता के लिए एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर एक आंसर मैं बोल रही हूं, दे भी रही हूं कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा काम करता है? हाँ, मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं। वो क्या करते हैं? सुबह सुबह तो दूध बांटते हैं, फिर दिन में फैक्ट्री ड्यूटी में जाते हैं, और जब फैक्ट्री से लौटते हैं तो शाम को गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई रहते हैं, वो सुबह तो पेपर अखबार बांटते हैं, फिर दिन में अपनी ड्यूटी करते हैं, और शाम को क्या करते हैं? वो शाम को मोची की दुकान करते हैं या जूता सिलने का काम करते हैं। कोई भी काम ऐसा हो सकता है जो वह अपने घर में आर्थिक यानी पैसे को कमाने के लिए सब काम करते होंगे। हो सकता है उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत हो, तो इस कारण वे 2-3 काम, सुबह पेपर बांटना, अखबार बांटना, और फिर दिन में अपनी ड्यूटी करना, फिर शाम को कुछ भी अदर काम, जैसे मोची का काम यानी जूता सिलाई का काम, या टेलरिंग का काम, दर्जी का काम, कुछ भी आप काम लिख सकते हैं। ये आप अपने अगर पड़ोस में किसी को देखा है, घर में किसी को देखा है, तो उसका उदाहरण आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे सोच विचार। प्रश्नों के उत्तर। इस सोच विचार में प्रश्न पूछा गया है, अफसर के जाने के बाद पापा क्या सोचते रहे? बताओ, वह क्या क्या सोच रहे होंगे? सही का निशान लगाओ। यहाँ पर वाक्य दिए हैं, उनमें सही का निशान भी लगाना है। आपको पहले वाक्य को पूरा लिखना है और उसे टिक कर देना है। पहला, इतनी बुक वाले ने पूछा है, अफसर आखिर कौन होगा? ये बिल्कुल सही है। यह बच्चा सोचता रहा। पापा जब बच्चे थे तो वो सोच रहे थे कि अफसर है कौन आखिर। दूसरा, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। यह भी बिल्कुल सही है। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। पापा सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है कि कुत्ता बनना बहुत कठिन है। फिर है, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा नहीं, क्यों नहीं? बाकी सब लोग तो हंसा करते हैं। तो ये भी सही है। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसीलिए मुझे बहका रहा है। ये प्रश्न है, तो इसमें कौन सही है? और 2 आपको पॉइंट भी दिए गए हैं, खुद से लिखने हैं। तो पहला उत्तर, ये सब सही सेंटेंस हैं। पापा ने यही सोचा, आखिर यह अफसर कौन है? मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। ये गलत बात है कि मैं रोज कभी चौकीदार बनने की कोशिश करता हूँ, कभी मैं आइसक्रीम वाला बनने की, कभी सन्टिंग वाला। तो इस तरह मुझे अपने इरादे नहीं बदलने चाहिए। कुत्ता बनना तो वास्तव में बहुत कठिन काम है। किसी भी आदमी के लिए कुत्ता बनना तो बहुत मुश्किल काम है। यह फौजी अफसर, सारे लोग मुझ पर हंसा करते हैं, ये क्यों नहीं? बाकी सब लोग तो हंसते हैं, ये क्यों नहीं हंसा मुझ पर? ये भी उसके मन में आया। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता। मैं तो बनना ट्राई कर रहा हूँ, इसको तो आता नहीं, इसीलिए मुझे बहका रहा है मीठी मीठी बातों से। उससे अफसर ने ही तो पूछा था कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो उसने, जब पापा बच्चे थे, उन्होंने कहा कि मैं कुत्ता बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो फिर 2 पॉइंट जो छोड़े हैं, तो उनमें हम भर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। ये पापा ने सोचा था। दूसरा, बाद में उन्होंने इरादा किया कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो
ये 7 पॉइंट पूरे हो गए, ये आपको लिखने हैं। उसके बाद हम अगले में आएंगे अगर। प्रश्न है अगर से। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास खड़ा करूंगा। कहानी में आपने पढ़ा कि पापा ने कहा था कि मैं अपना ठेला, काहे का ठेला, आइसक्रीम का ठेला स्टेशन में ही खड़ा करूंगा। इससे संबंधित दो प्रश्न यहाँ पूछे हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो अगर वो कह रहे हैं, यहाँ पर बुक में पूछा गया है कि अगर तुम पापा ने सोचा मैं स्टेशन में ही लगाऊंगा, लेकिन अगर तुम आइसक्रीम का ठेला लगाते तो तुम कहाँ लगाते और ये सब तुमने क्यों सोचा कहीं दूसरी जगह लगाने का। तो इसका उत्तर होगा अगर मैं पापा की जगह होता या होती तो मैं ठेला कहाँ लगाती, मेन मार्केट में, यानी मेन बाजार में। क्यों, अब क्यों का उत्तर देना है, क्यों लगाती कि बाजार में काफी लोगों का आना जाना होता, हर किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ती तो वहां पर मेरी अधिक बिक्री होती। क्योंकि स्टेशन में तो बहुत कम लोग आते हैं, जिनको जाना होता है या जो कोई छोड़ने आए हैं उन्हीं वही लोग मिलेंगे, लेकिन बाजार में तो प्रायः काफी लोग होते हैं, तो मेरी वहां पर बहुत ज्यादा बिक्री होती, इसलिए मैं बाजार में लगाती या लगाता अपना ठेला। दूसरा प्रश्न है खा अगर का ही। अगर तुम रेल में सफर करोगी तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। क्या है, अगर हम रेलगाड़ी से सफर कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म में और रेलगाड़ी में तो मुसाफिर ही, जो जिन्हें भी हमारी तरह कहीं आना जाना है तो वो नजर आएंगे। और दूसरा, रेलगाड़ी में कौन नजर आएगा, टीटी, कुली, इस तरह, और कुछ सामान बेचने वाले भी नजर आएंगे। और प्लेटफॉर्म से नहीं, प्लेटफॉर्म में चाय वाले, सामान बेचने वाले, सब सिपाही, कुली, टीटी, ये प्लेटफॉर्म में भी नजर आएंगे। तो इस तरह ये अगर माने यदि से जो प्रश्न शुरू हुए यहाँ पर ये करने हैं। इनको सुंदर हैंडराइटिंग में आपको बार बार कहा जा रहा है, आप जो भी आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं उसे सुंदर हैंडराइटिंग में, सुंदर लेख में लिखिए।